नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने हमारे पुराने वीडियो में देखा था कि ऑडिट्स क्या होता है, उसके की कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स में कौन-कौन सी ऑडिट्स होती है। आज हम उन सब में से पहला जो है वो है एनर्जी ऑडिट, इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली एनर्जी ऑडिट में 3 कंपोनेंट होते हैं, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी। वेरिफिकेशन का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंडस्ट्री में हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी शो कर रहे हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ, इतना एनर्जी वेरीफाई हो रहा है, इतना एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। मॉनिटरिंग, वो एनर्जी वो एनर्जी किस तरीके से उसमें यूटिलाइज हो रहा है। और तीसरा हम उसमें देखते हैं उस एनर्जी का जो कंजम्पशन हो रहा है उसका यूज क्या है, वो किस तरीके से यूज हो रहा है। ये तीनों चीजें देखने के बाद एक टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट की जाती है। उस टेक्निकल रिपोर्ट में पूरा डिटेल एनालिसिस होता है, प्लस उसमें साथ ही साथ रिकमेंडेशंस भी होती हैं कि अगर उस इंडस्ट्री का एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है या उस डेडिकेटेडली उस सेटअप का, तो क्या-क्या करना चाहिए वहाँ के ओनर को। तो बेसिकली ये एक एनर्जी ऑडिट का बेसिक फ्रेम होता है। तो एनर्जी ऑडिट की ज़रूरत क्यों होती है? नीड क्या है उसकी? तो सबसे पहला जो नीड है उसका वो है पर यूनिट जो आउटपुट जो हमारा एनर्जी कंज़्यूम हो रहा है, उसको इम्प्रूव करना। मतलब हमको 1 यूनिट आउटपुट के लिए जितना एनर्जी कंज़्यूम हो रहा है, हमको उसको कम करना है। तो हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि पर यूनिट आउटपुट में हमारा एनर्जी कितना कंज़्यूम हो रहा है। तो उसके लिए हमको ऑडिट कराना पड़ेगा। दूसरा है कि कॉस्ट कम करना है हमको पर यूनिट आउटपुट की, तो ऑब्वियसली एनर्जी कम यूज़ होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जो सबसे मेन एक्सपेंस रहता है उस इंडस्ट्री का, तो वो रहता है उसका एनर्जी, लेबर और मटेरियल। तो मटेरियल और लेबर ये दोनों ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं नॉर्मली। तो जो बचा हमारा तीसरा ऑप्शन रहता है वो है एनर्जी। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एनर्जी हमारा रिडक्शन के चांसेस इम्प्रूव होते जाते हैं। इसलिए जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, वो एनर्जी एफिशिएंसी में ही सबसे ज़्यादा दिखता है। इसके लिए एनर्जी ऑडिट कराना हमारे लिए एक और वो भी एक ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ हम एक बेंचमार्किंग भी क्रिएट करते जाते हैं। जैसे कि हमने इस साल अगर हमने एनर्जी ऑडिट कराया, तो हमको पता चला कि हमारा सपोज़ इस साल का इतना एक्स प्रोडक्शन के लिए हमको वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज़्यूम हुआ। अब नेक्स्ट ईयर भी अगर हमको हमको एक्स अमाउंट ही प्रोडक्शन करना है अगर, तो हमारा एटलीस्ट वाई या उससे कम एनर्जी कंज्यूम होना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। तो एक बेंचमार्किंग बन जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है हमारा, अगर हम एनर्जी ऑडिट करवाते हैं तो। तो बेंचमार्किंग बनाने के लिए भी हमको एनर्जी एनर्जी ऑडिट करना पड़ता है। तो ये उसका नीड्स था। तो अगर हम देखें टाइप्स कौन-कौन सा एनर्जी ऑडिट्स का होता है, तो बेसिकली 3 टाइप का एनर्जी ऑडिट होता है, प्रिलिमिनरी, टारगेटेड एनर्जी ऑडिट और डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। तो प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट पीईए, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक बहुत सुपरफिशियली एनर्जी ऑडिट होता है। इसमें ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा रहता है, उसी को डाटा को देखा जाता है, स्टडी किया जाता है और जो ईज़िली मिल जाए, जिसमें ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़े और ज़्यादा उसमें कुछ एक्सपेंस ना आए, ज़्यादा टाइम कंज़्यूम ना हो। तो उस डाटा को देख के उसमें ही पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमारे पास एनर्जी का स्कोप है और उसमें से जो सबसे मोस्ट लाइकली एरिया रहता है, उसको पिकअप करके वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट रहेगा या फिर जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में काम हो जाए, उस पॉइंट को, उस पोर्शन को पकड़ के वहाँ पे एक सेट पॉइंट डिसाइड करके कि हाँ, हमको इतना एनर्जी यहाँ से इम्प्रूव किया जा सकता है, इतना एनर्जी यहाँ सेविंग किया जा सकता है। तो ये एक प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में होता है, वहाँ से फिर उसको एनर्जी को रिड्यूस किया जाता है। तो उसके बाद जो 7th पॉइंट है कि वहीं से फिर आगे आगे के लिए एरिया डिसाइड होता है कि ये तो हो गया, जो फर्स्ट मतलब ईज़िली हो गया। अब उसके बाद कौन-सा है जिसमें थोड़ा हमको एफर्ट लगेगा, जिसमें हमको थोड़ा-सा मटेरियल लगेगा, जिसमें थोड़ा-सा मैन पावर लगेगा, जिसमें थोड़ा-सा हमको और थोड़ा प्लानिंग लगेगा। तो वो आएगा हमारा टारगेटेड एनर्जी ऑडिट में। तो टारगेटेड एनर्जी ऑडिट में बेसिकली प्रिलिमिनरी में जो हमारा निकला है रिजल्ट, उसमें से हम टारगेटेड में आते हैं, उसमें और थोड़ा-सा उसको डिटेल में देखते हैं कि और इसमें कहाँ-कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जहाँ पे हम थोड़ा-सा और एफर्ट लगा के, मटेरियल लगा के, मैन पावर लगा के, रिसोर्सेज़ लगा के और एनर्जी को सेव कर सकते हैं। वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट को देखा जाता है कि इतना पैसा लगाने पे इतना एनर्जी सेव होएगा, तो इतने टाइम में वो रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके का जो स्टडीज़ होता है, वो भी टारगेटेड एनर्जी का आता है। इसमें टारगेट सेट किया जाता है कि हमको सपोज़ स्टीम की स्टीम से हमको स्टीम पर यूनिट स्टीम का आउटपुट इंक्रीज़ करना है, तो इस तरीके का टारगेट सेट किया जाता है। जो तीसरा हमारा होता है, वो होता है डिटेल एनर्जी ऑडिट। डिटेल एनर्जी ऑडिट में बेसिकली जो सिस्टम है,
उसके एक एक इक्विपमेंट को डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, उसके एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न एनालिसिस किया जाता है, उसकी हेल्थ उसकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है और डिटेल में एनर्जी का एक फ्लो चार्ट बनता है और हर एक सिस्टम का, हर एक इक्विपमेंट का एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न को नोट किया जाता है और उसको रेफरेंस से कंपेयर किया जाता है कि जो दिया गया था जब वो नया रहता है या फिर जो रेफरेंस रहता है, उससे कंपेयर किया जाता है कि क्या यह अपने ऑप्टिमम पे परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की हेल्प लगती है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, इसमें बहुत सारा एक्सपेंस आता है। तो इसके लिए इसको बेसिकली 3 पार्ट में कंप्लीट किया जाता है, प्री ऑडिट फेज़ और पोस्ट ऑडिट फेज़। तो हम एक सैंपल हम देखेंगे डिटेल नॉलेज ऑडिट का। तो पहले इन तीनों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए कोई एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे एक बॉयलर है, उस बॉयलर से जो स्टीम निकल रही है, वो शुगर प्रोसेसिंग में आगे यूज़ हो रही है। तो प्रिलिमिनरी ऑडिट में वहाँ पे अब जो ऑलरेडी डाटा उस शुगर इंडस्ट्री के पास प्रेज़ेंट है, उसमें देखा जाएगा कि हमारे पास सबसे चीप एंड बेस्ट मेथड अभी कौन-कौन सी हो सकती है, जिसमें हम एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकें। तो जो विज़ुअली देखने पे लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे स्टीम लीकेज हो रहा है, तो जो स्टीम लीकेज हो रहा है, तो वो स्टीम तो हमारे काम की नहीं आ रही, तो वो लीकेज है। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे लीकेज को अरेस्ट कर लिया है, वॉल टाइट कर दिया है, अगर कुछ वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग कर दिया है। तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट या फिर बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। अब उसके बाद हमने देखा कि अभी जो हमारा स्टीम की क्वालिटी है, वो इतनी नहीं है। उसके रीज़न फाइंड आउट करे, तो वो हमारा टारगेटेड एनर्जी ऑडिट में आ जाएगा। तो स्टीम की क्वालिटी इम्प्रूव करना, ये हमारा हमारा नेक्स्ट टारगेटेड एनर्जी ऑडिट में आ जाएगा। तो उसके लिए फिर उन्होंने उसके लिए हमको जो टेम्परेचर बढ़ाना है सपोज़ बॉयलर में फायरिंग का, वो बढ़ा देंगे या जो वाटर का जो टेम्परेचर है प्री प्री वार्मिंग टेम्परेचर वो बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से कुछ एक एडिशनल हीटर लगा देंगे। तो इस तरीके से कुछ थोड़ा एक्सपेंस लगा के, कुछ रिसोर्स लगा के हमने स्टीम की पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर दिया। तो वो हमारा एक टारगेट एनर्जी ऑडिट हो गया। उसका रिजल्ट हो जाएगा। जो डिटेल एनर्जी ऑडिट है, उसमें हम एक एक कंपोनेंट को एनालिसिस करेंगे, उसका एनर्जी कंजम्पशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि नहीं, या ये वाला जो आपका कंपोनेंट है, ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। या इस तरीके से कोई भी रिकमेंडेशंस एनर्जी फिर जो डिटेल एनर्जी ऑडिट है उसमें आएगी। तो ये एक पैटर्न आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन में। ये बेसिकली ये डिटेल एनर्जी ऑडिट का पूरा ग्राफ है पूरा एक इसमें पैटर्न है कि किस तरीके से डिटेल एनर्जी ऑडिट में क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं, उसमें कौन-कौन से टॉपिक होते हैं, किस तरीके से उनको मेजर किया जाता है। जो एनर्जी ऑडिट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, मोस्टली ये डिटेल एनर्जी ऑडिट में ही काम में आते हैं या फिर टारगेटेड में। तो ये एक बेसिकली जैसे हम देखते हैं इंफ्रारेड पायरोमीटर हो गया, पिटोट ट्यूब हो गया, फ्लोमीटर हो गया, कंबशन एनालाइज़र हो गया, जो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गए, करंट वोल्टेज और एम्पेयर के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर्स हो गए। तो ये सब बेसिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी भी एनर्जी ऑडिट के लिए काम में आते हैं। तो एक बेसिकली एनर्जी एनर्जी ऑडिटर के दिमाग में क्या रहता है, उसको क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए? तो सबसे पहले ये कि किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी सेटअप को अगर वो एनर्जी ऑडिट के लिए जा रहा है, तो उसको सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि ये इसका इस सिस्टम का काम क्या है? कोई भी सेटअप है, इस सेटअप का काम क्या है? वो कैसे काम करता है? उस अगर उसका काम पता चल गया कि ये काम है इसका, तो वो कैसे काम करता है? अच्छा, ये काम करने के लिए उसको कितना एनर्जी लगता है? अच्छा, उसके बाद उसको ये पूछना चाहिए कि आप कैसे पता चलते हैं कि ये जो सिस्टम काम कर रहा है, ये हेल्दी है कि नहीं? ऐसे कौन-कौन से इंडिकेशन है? सपोज़ कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर होगा या फिर उसमें कुछ वाइब्रेशन होगा। तो वो कुछ कुछ तो ऐसा पैरामीटर्स होंगे जिसको देख के आप डिसाइड करते हैं कि नहीं ये सही है कि नहीं। जैसे हम हमारी बॉडी को चेक करते हैं कि नहीं बॉडी का टेम्परेचर ठीक है, बॉडी में हमारी वीकनेस नहीं है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स होंगे सिस्टम के भी। अगर वो सही से काम नहीं करेगा, तो उसको सही करने में कितना टाइम लगेगा? एक इस तरीके के क्वेश्चंस उसको पूछने चाहिए कि अच्छा ये अभी सही नहीं हुआ, तो इसको कितना टाइम में लगेगा सही होने में? और क्या-क्या इसको इक्विपमेंट चाहिए सही होने के लिए? और सबसे लास्ट कि जो एनर्जी कॉस्ट है, उसका किस तरीके से कम कर सकते हैं? तो ये कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एनर्जी ऑडिटर को एनर्जी ऑडिट के थ्रू पूछना चाहिए। तो बेसिकली ये था एक एनर्जी ऑडिट के बारे में, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी सेटअप में। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले हम टॉपिक में देखेंगे जो बाकी के जो ऑडिट्स के जो टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।